गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस सुहाने शाम में आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी पर स्वागत है। हमने सुबह में एक पाठ पढ़ा नेचर 9 अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित कुछ सवाल किए। अगर आप अभी आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो सुबह वाला वीडियो जाके देखिए पार्ट 1, उसके बाद ही ये हमारा आज का वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि सुबह में जो पढ़ाए थे उसका रेस्ट पार्ट कुछ बाकी रह गया था, उन्हीं को हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं सुबह में पढ़ लीजिए, और जो पढ़ चुके हैं तो चलिए पेन पेपर के साथ तैयार रहिए आंसर देने के लिए। सुबह में जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं उनसे निष्कर्ष क्या निकला कि हम फार्मूला का यूज करते कैसे हैं। तो एक सवाल के माध्यम से हम जानते हैं कि फार्मूला का यूज कैसे होता है। जैसे 25 × 25 2 × 25 × 15 प्लस 15 × 15, ये अगर सवाल रहे तो हम इसका शॉर्टकट क्या करेंगे। उनसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि a + b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो आप कहेंगे जी a² + b² + 2ab, या इनको यहाँ पे लिखिए, इनको यहाँ पे लिखिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये होता है। तो अब आप कहेंगे सर अगर हमारे पास सवाल ऐसा होता कि 25 + 15 और इनका स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर लेते, इनको a मान लेते, इनको b मान लेते, और तब लिखते a² + b² प्लस 2a × b लिखते, और फिर इनको सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। बिल्कुल आंसर आ ही सकता है। लेकिन हमें जो यूज करना है फार्मूला का, तो पहले आप ये देखिए कि इन दोनों साइड में से लेफ्ट में और राइट में कौन सा इसका विस्तारित रूप है, कौन इसका शॉर्टकट रूप है। तो आप पाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर का ये प्रसारित रूप है, विस्तारित रूप है, एक्सपेंशन है इसका। तो सवाल आपको करना क्या है, सवाल में कि विस्तारित रूप में सवाल आपको दिया हुआ रहेगा। a और b के रूप में सवाल है, a b के रूप में विस्तारित रूप है यहाँ पर, और इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म होता है a + b का होल स्क्वायर। तो हमें ये करना चाहिए, इधर से लेके इधर नहीं चलना चाहिए। इस बार हमें करना क्या चाहिए कि राइट साइड को लेफ्ट साइड के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये इन सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। पूरे सवाल में जैसे दो प्रकार का संख्या है, 25 को a मानते हैं और 15 को अगर b मानते हैं, तो हमें जो फॉर्म प्राप्त होगा a और b के रूप में, ये 25a है तो ये भी a है, a × a तो a² + 2, ये a मान चुके हैं, 15 को b माने हुए हैं, और प्लस b × b, b² हो जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए कि ये देखिए, ये किसी न किसी फार्मूला का वैल्यू है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये शॉर्ट वैल्यू है कि लॉन्ग वैल्यू है। तो आप पाएंगे कि किसी शॉर्ट वैल्यू का ये लॉन्ग वाला फार्मूला है। अब इस लॉन्ग का शॉर्ट क्या होगा, क्योंकि हमें शॉर्टकट आंसर चाहिए। तो हम जानते हैं कि इनका शॉर्टकट जो है a b के रूप में a + b का होल स्क्वायर होता है। हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, और जब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख देंगे उसके बाद a और b का मान पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 15, और अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 × 10 = 30, 10 × 40, 40 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1600। ये तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि विस्तारित रूप में सवाल रहेगा और उसका शॉर्टकट रूप बनाकर हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी फार्मूला हम याद करते हैं, फार्मूला का लेफ़्ट टू राइट भी याद रहना चाहिए और राइट टू लेफ़्ट भी याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हम बोल दें कि a + b का स्क्वायर क्या होता है तो फटाक से जवाब दे दें, और हो जाए ऐसा कि a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है ऐसा कह दें, तो आप कहें सर आपने तो ऐसा फार्मूला ही नहीं लिखाया कि a² + b² + 2ab बराबर होता क्या है, हमने तो ऐसा इतना बराबर ये लिखाया है। तो इतना बराबर ये लिखाने का मतलब है कि ये बराबर ये भी लिखा दिया हमने।
तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, दोनों तरफ से फार्मूला आप याद रखेंगे और सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज किधर से करेंगे, लेफ़्ट से राइट कि राइट से लेफ़्ट करेंगे। और प्रायः शॉर्टकट यूज करेंगे, इसका मतलब जो विस्तारित रूप लगे, जिसमें ज़्यादा टर्म हो वही उसका विस्तारित रूप होगा। उस विस्तारित रूप का शॉर्टकट जो होगा हम लोग वो यूज करेंगे। तो चलिए, सुबह में जो पढ़ाए थे उसी का कुछ निष्कर्ष है जो मंथन करने के बाद ऐसा आप पा सकते हैं। तो आप भी मंथन करते रहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते रहिए, खुद से आइडिया लगाइए, क्योंकि खुद से जो किया गया काम होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सुबह में हमने एक थ्योरी पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला क्या होता है। तो इनका होता है गुणनखंड फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से एक थ्योरी निकलेगा आपका। अब आप बताइए, इन टर्म को अगर इस साइड लाएँ तो कहाँ पे आएगा, तो इनके नीचे में आएगा। तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब बटे में इनको ले आते हैं नीचे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या बच जाएगा आपको, ए प्लस बी। देखिए ये एक फार्मूला भी होता है जो यहीं से निकल के आता है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, उन पर जोर दीजिए, सवाल यहीं से पूछा जाएगा। इस फॉर्म पे सवाल नहीं आएगा, इस सवाल इस फॉर्म पे आता है। नंबर सिस्टम में सवाल इस फॉर्म पे आएगा। तो सवाल कैसे आएगा और इसको हम याद कैसे करेंगे, उसके लिए टेक्निक देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहे, इस टाइप का सवाल एडजस्ट है, जहाँ की ए और बी का कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा संख्या के रूप में। तो इनका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। ये कहाँ से आया वो भी आपने देख लिया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें कि 45 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब बटे 45 का स्क्वायर माइनस 45 गुना 20 प्लस 20 का स्क्वायर, इनका वैल्यू क्या होगा। तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि इनको सॉल्व करने लगेंगे। अब आप करेंगे क्या, देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला सवाल है। तो अब देखिए पहली बार विस्तारित हम कर रहे हैं, देख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 45 को ए मान लेते हैं, 20 को बी मान लेते हैं, तो लिखाएगा ए बी के रूप में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। और हम जानते हैं कि इनको जब सॉल्व करेंगे, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनका शॉर्टकट फॉर्म क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। बताइए, यहीं पे कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है क्या, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। इंटू में क्या होता है, इंटू में जो होता है यही वाला संख्या होता है, क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बटे में यही टर्म रहता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म दोनों बराबर रहता है, क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बच क्या जाएगा, ए प्लस बी। यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे दिखे, नीचे का संख्या निश्चित तौर पे फिक्स रहेगा कि आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्म रहेगा, या नहीं तो हल कर लेने के बाद ऐसा फॉर्म आ ही जाएगा। क्योंकि हमने सुबह में भी कहा था कि जो भी सवाल होता है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी खास रूल पर आधारित होता है। अगर कंपटीशन में किसी खास रूल पे सवाल नहीं दे तो आप उस सवाल को करने में ज़्यादा समय लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे वो सवाल किसी न किसी रूल पर रहता है। बात इससे फ़र्क पड़ता है कि वो रूल डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है कि इनडायरेक्टली रूप से कर रहा है, लेकिन उसी फॉर्म पर रहता है। तो हमने पढ़ा कि अगर इस फॉर्म का आ जाए सवाल तो इनका जो सॉल्यूशन होगा शॉर्टकट में डायरेक्ट वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी हो जाता है। अब आप ए और बी का मान पुट कर दीजिए। ए का मान कितना है 45, अब प्लस बी का मान कितना है 20, जोड़ लीजिए
65। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आप इन्हें डायरेक्ट याद रखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसे ही दिखे तो इनका जो आंसर होता है, ये आपका आंसर हो गया। राइट साइड में जो चीज़ लिखते हैं आंसर ही कहलाता है ना। अगर हम बोलते हैं कि 4 और 5 का योग क्या होगा तो कहेंगे 9, तो 9 तो आंसर होता है। तो बराबर के बाद जो टर्म लिखते हैं वो आंसर होता है। तो इनका शॉर्टकट ए और बी के रूप में शॉर्टकट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसी फॉर्म का देख लीजिए सवाल था, तो इनका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब सोचिए कि जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे तो क्या 3 सेकंड के अंदर सवाल को नहीं बना सकते हैं? हम लोग जो लिख देते हैं थंबनेल पर कि 1 से 2 सेकंड में सवाल बनाइए। अभी तो आप कहेंगे सर आपको तो 1 मिनट लग गया। जी 1 मिनट लगा इसलिए कि हम आपको विस्तारित रूप से समझा दिए। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में ये सवाल आएगा और हम जान चुके रहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे दिखे ऊपर में तो नीचे वाला टर्म को देखना ही नहीं है। हो सकता है कि ये 45 दूनी 90, यहाँ पे 900 ही लिख दे डायरेक्ट। तो 900 का मतलब क्या? 45 गुना 20। यहाँ पे डायरेक्ट 900 भी लिख सकता है, आपको परेशानी में डालने के लिए, आपका IQ चेक करने के लिए कि क्या आप समझ पाते हैं कुछ एक्स्ट्रा बात की नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? केवल क्यूब वाला टर्म देखिए कि ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यू है कि ए क्यूब माइनस बी क्यू है। ए क्यूब प्लस बी क्यू जैसे दिखा सीधा सीधा आंसर क्या लगाना है? ए प्लस बी। हर वाला टर्म को देखना ही नहीं है वो क्या लिखा हुआ है, निश्चित तौर पे वही चीज़ लिखा होगा जो हमें चाहिए था। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी 45 प्लस 20 65। मौखिक आंसर हो गया। तो सही में 2 सेकंड में बन सकता है। तो यही चीज़ है। अब आप बताइए 2 सेकंड, हमको लगता है कि अब आप लोग इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में बना देंगे। इतना लिखने के बाद ही हमको लगता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो आंसर बना रहे होंगे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया आंसर कितना होने वाला है। तो क्या आपने पाया? अभी जो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सवाल को पहले विस्तारित रूप से पढ़ते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ते हैं और बेसिक अगर आप अच्छा से क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, थोड़ा शोध करते हैं, तो पाते हैं कि जो सवाल 20 सेकंड 30 सेकंड लेने वाला था, वो जो सवाल आपको 20 से 30 सेकंड में बनने वाला था वो सवाल अब आपको 0 हट जाएगा, 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। अब बताइए जिन्हें ये थ्योरी समझ में आ गया है वो जैसे ही देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, सीधा सीधे समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा? ए प्लस बी होने वाला है। ए प्लस बी, इन दोनों को फटाक से जोड़िए। अब जोड़ घटा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को जोड़ने में 5 मिनट लग जाए तो उसका प्रॉब्लम है। 800 100 900 85 15 100 900 100 1000 1000 1000, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। यही है 1 सेकंड से 2 सेकंड में जवाब देने का तरीका। उनके लिए बेसिक मजबूत रहना चाहिए, इसीलिए बेसिक पर ध्यान दीजिए और खुद से भी रिसर्च करिए। आपने पढ़ लिया इस थ्योरी को, आप फार्मूला में भी डाल सकते हैं या थ्योरी भी लिख सकते हैं। ये होगी आपको थ्योरी चाहे फार्मूला, THEORY थ्योरी। उधर जितना फार्मूला लिखा है 8-9 गो, आप इसको 10 नंबर कर दीजिए, 11 नंबर कर दीजिए। सुबह वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें कितना हम फार्मूला लिखा चुके हैं। नंबरिंग को आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ, ध्यान देंगे। अगला थ्योरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनका वैल्यू क्या होगा? देखिए इसी से निकाल रहे हैं ये, इनको उल्टा दिया है, अंश वाला को हर में दिया है, हर वाला को अंश में दिया है। तो लेफ्ट साइड को उलट दिए हैं तो राइट साइड को भी क्या करेंगे? उल्टेंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि समीकरण में जो क्रिया करते हैं वो दोनों तरफ करना चाहिए, जो क्रिया लेफ्ट साइड वही क्रिया राइट साइड। तो उल्टा दिए हैं तो इसको भी उल्टा दीजिए। यहाँ पे बट्टा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/a प्लस b हो जाएगा। तो यही हो गया। मतलब क्या हुआ है कि a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b तो होगा, लेकिन अगर अंश में है तो डायरेक्ट a प्लस b होगा, और अगर हर में रहे a³ प्लस b³ तो 1/a प्लस b हो जाएगा। ये एक थ्योरी है जो इसका उल्टा है। अब इस पर सवाल कैसे आएगा, यही सवाल रहेगा। ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर में लिखाएगा और ये ऊपर वाला टर्म नीचे में लिखाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर यही होगा, बस अंश में कितना रहेगा, 1/, में रहेगा। ऐसे ही आंसर हो जाएगा। तो फिर भी समझ गए होंगे। हम पहले सारा थ्योरी कर देते हैं, उसके बाद बनाएंगे प्रॉब्लम्स। अगला थ्योरी की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। अगर माइनस वाला आए a³ माइनस b³ बट्टा a² प्लस ab प्लस b², तो बराबर क्या होगा। तो या तो आप निकाल लीजिए या थोड़ा अनुमान लगाइए। तो आप बताइए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो नहीं याद है तो हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद आप बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला सुबह में हमने लिखाया था a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। तो अब बताइए हमने क्या अभी लिखा कि a³ माइनस b³। तो अब बताइए a³ माइनस b³ बराबर क्या होगा। तो a³ माइनस b³ बराबर होगा a माइनस b इंटू में क्या होगा बताइए। तो इस इंटू में यही वाला टर्म होता है, क्योंकि a³ यहाँ पे देखिए a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, तो a माइनस b इंटू में क्या होगा, ये टर्म होगा। मान लीजिए ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका विस्तारित रूप ये हम लिखे हैं। अब नीचे वाला टर्म को कुछ नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों उतारते हैं। इसमें कौन सा टर्म आने वाला है, ये टर्म, यानी कि जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर भी लिखाएगा। तो बताइए ये दोनों समान है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, a माइनस b। तो अब इतना सारा कर लेने के बाद हमारे पास आइडिया आ गया, और आइडिया आए कि नहीं आए आपको याद करना अनिवार्य है, याद तो रहना ही चाहिए। तो a³ माइनस b³ बराबर क्या हो जाएगा, तब आपका शॉर्टकट a और b के रूप में, तो a माइनस b, यही इसका आंसर है। ये आयताकार बॉक्स में घेर लीजिए, अच्छा से डिजाइनिंग करिए, थ्योरी बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सवाल दिखे कि a³ माइनस b³ है तो सीधा सीधे आंसर तुरंत कैसे देना है, a माइनस b करके उसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला टर्म को देखना ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऊपर में a³ और माइनस b³ दे तो यहाँ पे माइनस दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है उनको भी सिलेबस दिया जाता है कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा नहीं कि उसका मनमर्जी चलता, ऐसा नहीं होता। 2-4% सवाल पे वो मनमर्जी करता है, अपने मन से कुछ आइडिया लगा के सवाल डालता है, बाद बाकी 90% उसको भी थ्योरी मिलता है कि आप इसी थ्योरी से सवाल डालेंगे। अगला थ्योरी है आपका, इसी का उल्टा कर लीजिए कि नीचे में रहे a³ माइनस b³, तो ऊपर में तो फिक्स है, तब a² प्लस ab प्लस b² रहेगा। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, तो नीचे में a माइनस b हो जाएगा और ऊपर में क्या 1 हो जाएगा। ये थ्योरी है। तो इन चारों थ्योरी में आपको कैसे याद रखना, सीधे सीधे याद रखना है कि a³ प्लस b³ अंश में दिखे तो a प्लस b अंश में, हर में दिखे तो a प्लस b हर में, तो अंश में क्या 1 रहेगा। यहाँ पर देखिए a³ माइनस b³ अंश में दिखे तो अंश में a माइनस b, और हर में दिखे तो हर में a माइनस b अंश में 1 रहेगा। ऐसे करके आप भी आइडिया लगाइए और इनको याद करिए। बढ़ते हैं इसके अगले थ्योरी की तरफ। स्क्रीनशॉट और लेते रहिए, और वैसे हम PDF भेज देते हैं ग्रुप में। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में नहीं होंगे या जो हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, या टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है इसी चैनल के नाम से, भास्कर जॉब एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए तो आपको PDF मिलता रहेगा।
होमवर्क भी दिया जाता है और जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से PDF भेज दिया जाता है ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े फेयर करने के लिए। तो वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है हम लोग के द्वारा। और हमें लगता है कि एक सप्ताह के बाद हम लोग आप लोग के साथ बिल्कुल लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि मात्र 30 ही सब्सक्राइबर की और आवश्यकता है। 970-72 हो चुका है और रूल जो है यूट्यूब का कि अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो ही आप लाइव दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक ये संभव हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ। a + b का होल स्क्वायर जोड़ a - b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर + b स्क्वायर। यहाँ पर a और b के रूप में क्या होगा, संख्या रहेगा। a और b यानी कि 2 ही प्रकार का पूरा सवाल में संख्या रहेगा। यहाँ पर a का वैल्यू अगर 70 है तो जहाँ जहाँ भी a लिखा है 70 लिखाएगा। b का वैल्यू अगर 35 है तो जहाँ भी b रहेगा वहाँ पर 35 ही रहेगा। तो इनका शॉर्टकट क्या होगा, तो पहले आप एक बार व्याख्या के रूप में चाहे तो कर सकते हैं और उसके बाद देख लीजिए खुद से शॉर्टकट क्या होगा। तो हम इधर बनाते हैं पूरा व्याख्या के रूप में और जो रिजल्ट आएगा फाइनली रिजल्ट को यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद आपको याद हो जाना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे जी a² + b² और + 2ab होता है। इनको हमने तोड़ा, प्लस है तो प्लस दिए। अब a - b के स्क्वायर को तोड़ते हैं, a² + b² - 2ab होता है बटा में a² + b²। इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, ये नहीं तोड़ते हैं। चलिए अब आप इन्हें सॉल्व करिए तब + 2ab से -2ab वाला टर्म कट जाएगा। ठीक, अब समान प्रकार के राशि को एक साथ करिए तो a² अब + a² तो 2a² हो जाएगा। फिर b² अब + b² तो + 2b² हो जाएगा बट्टा में है a² + b²। आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों टर्म में आपका 2 कॉमन जब लेंगे तो a² + b² बचेगा और बट्टा में a² + b² है। ये दोनों टर्म इक्वल है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2, यानी कि रिजल्ट आया 2। इस रिजल्ट में क्या a और b कहीं भी शामिल है किसी भी रूप से, जोड़ घटा गुना भागा किसी भी रूप से, तो नहीं। इसका मतलब इस टाइप के सवाल का आंसर 2 होता है हमेशा। ऑलवेज इसका आंसर क्या होता है, 2। ऑलवेज इस प्रकार के सवाल का आंसर 2 होगा। चाहे a और b का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आंसर हमेशा 2 होगा। क्योंकि हमने जब पूरा व्याख्या किया तो पाया 2 और इस 2 में ये 2 a और b से स्वतंत्र है। a और b से स्वतंत्र होने का मतलब है कि इनके साथ a और b का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसके साथ a b नहीं लगा हुआ। उसी को कहते हैं a और b से स्वतंत्र होना। अर्थात इनका जवाब देना a और b के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। a और b का कोई भी वैल्यू लेंगे और इस प्रकार से अगर व्यवस्थित किया हुआ हो सवाल तो उनका आंसर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। यही हमारा थ्योरी था। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। अगर आपको सवाल ऐसा आ जाए 216 + 120 का होल स्क्वायर जोड़ 216 - 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 216 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इतना बड़ा सवाल है और सोचिए ये सवाल आपको मात्र 1 से 2 सेकंड में बनेगा। विदाउट पेन और पेपर का बनेगा। कब बनेगा, जब हमें थ्योरी पूर्णतया याद रहेगा। थ्योरी माइंड में घूमता रहेगा। माइंड में कब घूमेगा, जब हम माइंड को घुमाएंगे, बार बार किसी चीज़ को देखेंगे, वो चीज़ हमारे माइंड में घूमता रहता है। जैसे अगर लाइट कट जाए
फिर भी हम अपने घर में कोई सामान कहाँ पर रखा है वो खोज निकालते हैं। कैसे खोज निकालते हैं? क्योंकि उस स्थान पर हम बार बार जा चुके रहते हैं, इसीलिए। जैसे कि हमारे हाथ को मुंह देखा हुआ रहता है, अंधेरा भी हो कितना, फिर भी अगर हम हाथ से खाएंगे तब मुँह में जाएगा। उसी प्रकार से मतलब ये एक ही मतलब है, सफलता का एकमात्र उपाय है रेगुलरिटी, निरंतरता। निरंतरता जिसके पास है वही स्टूडेंट सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसके पास कंटिन्यूटी नहीं है वो विद्यार्थी सफलता नहीं पा सकता है। ये इस दुनिया का नियम है, हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास में भी कहा गया है। और इतिहास में जितने भी चीज़ कहे जा चुके हैं, रामायण महाभारत गीता में जितने भी चीज़ लिखे जा चुके हैं, आज वही होता है। उसमें ये भी कहा गया है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद महामारी आएगा, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 1620, 1720, 1820, 1920, 2020 देख लीजिए, महामारी चल रहा है। निश्चित तौर पर फिर 2120 ईस्वी में भी महामारी आएगा, ये निश्चित है, फिक्स है। इसीलिए एक उपाय हम आपको बता रहे हैं नॉलेज के दृष्टिकोण से। इसको हमने मिटा दिया, तो बताइए मिटा दिया तो फिर भी इसका आंसर कितना होने वाला था? तो कहेंगे जिसका आंसर कितना होता, 2 हो जाता डायरेक्ट। ऑप्शन रहता आपको 2, 4, 6 या उन दोनों संख्या का योगफल जो भी होता वो रहता। तो सीधा सीधा आंसर हम लोग क्या लगाते हैं, 2। यहाँ पे देख लीजिए प्लस चिन्ह रहता है तो उसका आंसर 2 हो जाता है। प्लस चिन्ह रहने पर आंसर 2 होता है, ये याद रखेंगे ए और बी का किसी भी वैल्यू के लिए। अगले थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे ए गुना बी रहता है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है इसका 4 आएगा। ये देखिए, ये मान ए और बी से स्वतंत्र है, ए बी पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ए और बी के किसी भी मान के लिए इस फॉर्म के सवाल का आंसर हमेशा 4 होगा। 4 हमेशा आंसर होगा। क्लियर? तो याद रखिए प्लस वाला का आंसर 2 और माइनस वाला का आंसर कितना होता है, 4 होता है। अब इस पर हम कुछ सवाल दे रहे हैं जिन्हें आपको बनाना है। देखते हैं अभी तक में हमने जितना थ्योरी किया है क्या आप याद कर पाए हैं कि नहीं। जब तक हम बोर्ड साफ करें तब तक आप एक नज़र देख लीजिए थ्योरी को, अभी जो हमने पढ़ा है। ये प्लस का चिन्ह है, इतना बड़ा सवाल है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। इन्हें अगर बेसिक से बनाया जाए कैलकुलेटर पर फिर भी आपको 1.5-2 मिनट का समय लगेगा। तो इन्हें हमें करना क्या है, सबसे पहले आप सवाल को बारीकी से देखिए तो आप पाएंगे कि पूरे सवाल में 2 ही प्रकार का संख्या यूज हुआ है, 516 और दूसरा 216। करते क्या हैं, एक संख्या को a मान लेते हैं, दूसरा संख्या को b मान लेते हैं और a और b के रूप में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जितना थ्योरी पढ़ रखा है किसी पर सेटिंग है कि नहीं है।
जहाँ जहाँ भी 516 होगा सबको ए मानेंगे। इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए गुना के रूप में है, 3 बार ए है तो कहेंगे जी ए क्यूब प्लस सभी को बी मानेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब बट्टा में ए गुना ए स्क्वायर माइनस ये ए है और ये बी है तो ए बी हो जाएगा प्लस ये दोनों बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। एक ही जगह लिखते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना होने वाला है। तो आप कहेंगे सर हम इसका पर रखे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जहाँ दिखे अंश में दिखे तो ए प्लस बी आंसर अंश में देंगे, हर में दिखेगा तो हर में देंगे। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया और उसके नीचे में कोई टर्म है तो हम समझ जाएंगे कि जो भी टर्म होगा वो सेटिंग करके दिया गया होगा, उसे देखना ही नहीं है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका इस पूरे टर्म का शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी। अब पूरा शॉर्टकट कर चुके हैं, अब ए और बी का मान पुट करेंगे यहाँ पर। तो ए का मान है 516, बी का मान है 216, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। तब 502 700, 16 दूनी 32, 732 इस सवाल का आंसर है। चलिए हमने जब बेसिक से पढ़ लिया तो अब हमें आइडिया आ गया और काफ़ी रिवीजन करने के बाद ये आइडिया हमारे पास हमेशा के लिए रह जाएगा। रह क्या जाएगा कि पूरा सवाल देखें, 2 प्रकार का संख्या यूज हुआ है, निश्चित तौर पे ये किसी न किसी खास रूल पर आधारित होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार लिखा हुआ, मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सीधा सीधे ए प्लस बी करेंगे, 502 700 16 16 32 732, 2-3-4 सेकेंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा काम करना पड़ता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए यस सर, नहीं आ रहा है तो कुछ मत लिखिए क्योंकि उसे तब आएगा ही नहीं समझ में। एक सवाल दे रहे हैं, जितना देर हमें सवाल लिखने में लगेगा उसका मुझे लगता है 1/10वां भाग में ही आप लोग आंसर दे देते हैं। अच्छी बात है। एक सवाल देने जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिएगा। चलिए पेन पेपर के साथ तैयार रहिए, लिखिएगा नहीं, सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा सवाल, आप स्पीड से उसका फास्टली कैलकुलेशन करेंगे और इजीली आंसर देके जल्द से जल्द कमेंट करिए कितना आंसर आया। हमने कहा कि कोई भी सवाल जो होता है वो सेटिंग रहता है। क्या इतना लिख देने के बाद किसी के पास वो कैपेसिटी है कि आप आंसर दे सकते हैं? नीचे में संख्या हम नहीं लिखें। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि हम नीचे में क्या लिखेंगे? सवाल फिक्स है। जो इस सवाल का जवाब अभी दे पा रहे हैं हर में बिना लिखे हुए संख्या, तो निश्चित तौर पे उसका IQ बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलेगी और स्टूडेंट को भी मिलेगा। मतलब अगर इतना लिखने के बाद अगर आप आंसर दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी 20% कैटेगरी में होंगे। जो विद्यार्थी नीचे में लिखेंगे और तब उसका जवाब देंगे वो विद्यार्थी 50% के कैटेगरी में होंगे। और जो विद्यार्थी सारा कुछ अगर हम लिख दें और फिर भी जवाब नहीं दे पाते हैं वो विद्यार्थी 100% के कैटेगरी में होंगे। इसका मतलब समझाते हैं,
आपको पता होना चाहिए कि वैसा विद्यार्थी बहुत कम ही होता है जो सवाल को देखते ही आंसर देने का क्षमता रहता है। इसका मतलब IQ लेवल उसका बहुत तेज होता है। जिसकी संख्या कम होती है परसेंटेज भी उसका कम होगा, 20%। जो जवाब दे दिए हैं समझिए उसका IQ लेवल बहुत तेज है और उन्हें काफ़ी फायदा होगा। अगर हम लिख देंगे तब अगर आप जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, है ना, एवरेजिंग है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और पूरा चीज़ लिख देने के बाद भी अगर किसी से नहीं बन पा रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ शब्द ही नहीं मिल रहा है। तो चलिए लिखते हैं। ये रहा आपका पूर्णतया सवाल। आपको खोजना क्या है, क्यूब वाला टर्म खोजना है कि अंश में है कि हर में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ही बार गुना है, मतलब a गुना a, तो a स्क्वायर तक ही है। तो चलते हैं नीचे डायरेक्ट, अब ऊपर देखना ही नहीं है, आगे इसके आगे देखना ही नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 गो संख्या है, 432 3 बार लिखा हुआ, मतलब क्या ये a क्यूब हो गया। अब माइनस क्या हो गया, ये तीनों मिला के b क्यूब हो गया। कहाँ पर है, हर में है। तो सीधा सीधे क्या लिखेंगे, ऊपर में अंश में 1 बच जाता है, कटने के बाद जब पूरा करता है तो 1 मरतबा करता है, क्योंकि a बटे a, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खाली हो गया, 0 बच गया, 1 बचता है, a बच गया। और नीचे में है a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस है तो क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस b, a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस b, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो a माइनस b हो जाएगा। यही a है, ये है a तो ये भी a है, a माइनस b। जल्दी से घटा के बताइए कितना होगा। तो 32 में से 16 जाएगा, 16, 400 में से 300 जाएगा 100, 1 बट्टा 116। अब आप खुद समझिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। जो इस कैटेगरी में है रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। हम लोग आपको निश्चित तौर पर इस कैटेगरी में पहुंचा देंगे अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा सकता है इस नर्क वाली ज़िंदगी से। नर्क वाली ज़िंदगी से उभरना है, ज़िंदगी को आनंदित बनाना है तो आपको इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी चीज़ करना पड़े वो करिए। कुछ नहीं करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है, दिए गए सवालों को बनाना है, बनाने के बाद उस पर रिसर्च करना है, शोध करना है, थिंकिंग करना है और कुछ उससे आइडियाज़ निकालना है आपको। और आइडिया जब निकल जाए तो समझिए आपका प्रमोशन हो रहा है, अर्थात आप 50% से 20% की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप आइडिया नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप उसी 50% में ही रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ आसान हो जाता है। मेहनत करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्वेश्चन तो बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। हमने कहा था कि सवाल या तो डायरेक्ट आपको दिखा देता है या संख्या को कुछ इस प्रकार से घुमा देता है कि आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया है, कैसे होगा। तो वही बातें होती है, जैसे एक सवाल देते हैं और उसके बाद एक सवाल देंगे, उस सवाल में हम थोड़ा टेक्निकल कर देंगे पॉइंट, आपको लगेगा कि ये इस पर आधारित नहीं है, कैसे होगा। फिर हम उसका व्याख्या जब करेंगे तब आपको लगेगा कि अरे हाँ, कुछ इधर उधर करके ऐसा किया गया है और हम ये मान के तब चल सकते हैं कि सवाल सेटिंग रहता है। उनसे पहले आप एक सवाल ये बनाइए,
क्या पलक झपकते आंसर दे सकते हैं? ट्राई कीजिए आंसर देने का, जल्दी जल्दी करिए। चलिए ऑप्शन दे दूं कुछ लोगों को। 700, 2, 900 और इन दोनों को जोड़ेंगे 110, 1000। अगर इन दोनों को घटाते हैं 12 में से, अब देखिए हम ये जो चीज़ कर रहे हैं इससे आपको आइडिया आएगा कि ऑप्शन कैसे सेटिंग किया जाता है। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 2 गया 5। इसी प्रकार से एग्जामिनर भी ऑप्शन सेटिंग करता है कि बच्चा क्या गलती करेगा, या तो जोड़ेगा या घटाएगा। ये हो गया आपको 4 ऑप्शन। चलिए सही है। हमने कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको a और b के रूप में अगर सवाल को लिखें तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में देखिए 762 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, या 762 को 2 बार लिख दिया, इसका मतलब क्या a गुना a लिख दिया तो ये a स्क्वायर हो गया अब प्लस बी स्क्वायर हो गया, इतना बराबर ये हो गया। अब हमने कहा था कि इनको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। हमने कहा था कि इस टाइप का जब सवाल रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखना है अगर प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा रहे, अगर प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा रहे तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है 2, और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तब उसका आंसर कितना होता, तब 4 होता। यही है। तो इसी प्रकार से कई सवाल दे सकते हैं। अभी हमने पूरा परफेक्ट संख्या लिया है। आंसर क्या जाएगा इसका आपको C नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और अब आप ऑप्शन बनाने के लिए भी सीख रहे होंगे, सवाल को बनाने के लिए भी सीख रहे होंगे और सोचने के लिए भी सीख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है आप डेवलप करिए थिंकिंग पावर को, सोचने का क्षमता बढ़ाइए। सवाल कम बने कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बनता है और क्यों बन जाता है इनके बारे में आपको रिसर्च करना है। और जिस दिन ये कमी और खासियत आपको पकड़ा गया उस दिन फिर आपको पकड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आपके दोस्त, आपके पड़ोसी सब पीछे छूट जाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास वो पंखा ही नहीं है कि आपके ऊंचाई तक पहुंच सके। तो आप अपना जो कमी है उनको सुधारिए, जो खासियत है उनको और डेवलप कराइए। सवाल दशमलव वाला भी हो सकता है, 3 बार लिखा हुआ रहेगा दशमलव के रूप में भी। तो दशमलव के रूप में हम एक अलग प्रकार से संख्या दे रहे हैं, इनको बनाइए। चलिए यहाँ पर ये संख्या देते हैं। अब बहुत सारे लोग को समझ में आ गया होगा कि हम नीचे क्या लिखने वाले हैं। कुछ लोग इसका आंसर देने का प्रयास कर रहे होंगे, तो चलिए दीजिए। जो 20% के कैटेगरी में है इसका आंसर दीजिए, और जो 50% के कैटेगरी में है वो भी आप अपना आइडियाज़ लगाइए, सुधारिए अपने आप को।
हमने कहा आपको क्यूब वाला टर्म देखना है। बताइए, ऊपर में है 125, नीचा में है 25, ये क्यूब होता है कि ये क्यूब होता है? तो आप कहेंगे जी 125 है ना, ये 5 का क्यूब होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो क्यूब वाला टर्म देखना है कि अंश में है कि हर में है? तो अंश में है। हर वाला टर्म को देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार, किसी के मन में ये दिक्कत ना हो तो उनके लिए एक बार देख लेते हैं। आप बताइए, इनको स्क्वायर या क्यूब के टर्म में अगर तोड़ते हैं, अब आप कहेंगे सर आपके मन में कैसे आता है कि इनको क्यूब के रूप में तोड़ेंगे? तो दो बातें, एक तो हमने काफ़ी मात्रा में सवाल को पढ़ा है, कई बार पढ़ा चुका है, तो एक एक्सपीरियंस बन चुका है, और उसके बाद सवाल को देखने से हम लोग आइडिया लगाते हैं। आइडिया सवाल को देखने से ये लग रहा है कि जब पूरे सवाल के संख्याओं को देखते हैं, संख्या या तो स्क्वायर नंबर है या किसी न किसी संख्या का क्यूब नंबर है। स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर के रूप में तोड़ने का इसको प्रयास करेंगे, और उसके बाद निश्चित तौर पे किसी न किसी खास रूल पर वो सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर क्यूब होता है, तो 5 का, तो 0.5 का ये क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 का क्यूब होता है 27, तो 0.3 का क्यूब हो जाएगा, बट्टा में देख लीजिए ये 0.5 का स्क्वायर है, माइनस 15। अब 15 को ए और बी के रूप में तोड़िए, तो आप कहेंगे जी 0.5 गुना 0.3, यही तो है 0.15। अब प्लस 9 क्या होता है, तो 0.3 का स्क्वायर होता है, हो गया। अब आप देखेंगे कि पूरे सवाल में अब जो है दुइये प्रकार का संख्या है, 0.5 और 0.3। एक संख्या को ए मानिए, दूसरा को बी मानिए, तो ये आपको लिखाएगा, इस पूरे को ए मान लेते हैं तो हो जाएगा ए क्यूब, अब प्लस इस टर्म को बी मानते हैं 0.3 को बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमने थ्योरी के रूप में पढ़ रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा इस टाइप का अगर संख्या रहे तो इनका सॉल्यूशन जो होता है वो ए और बी के रूप में शॉर्टकट क्या होता है, तो आप कहेंगे जी क्यूब जब रहे तो प्लस चिन्ह रहता है, तो ए प्लस बी ही हो जाता है रिजल्ट इसका, तो रिजल्ट ए प्लस बी हो गया। तो अब ए प्लस बी तो नहीं, क्योंकि हमें सवाल न्यूमेरिकल रूप में था, संख्या के रूप में। अब ए और बी का मान पुट करेंगे। बताइए ए का मान क्या, 0.125? नहीं, ए हम लोग किसको माने हुए हैं, 0.5 को ये माने हुए हैं, तो ए का मतलब 0.5 प्लस बी का मतलब क्या, 0.3। दिस इज इक्वल टू 0.8 आंसर। जोड़ है, ऐसा नहीं कि जोड़ के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। कितने भूस्खलवा को तो दशमलव का जोड़ घटा गुना भागा भी नहीं होता। तो आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि यहाँ पे संख्या जो है आपको -15 ये डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पे लगे ना रहा था कि ए स्क्वायर अब माइनस ए बी है, यहाँ पर ए और बी दोनों संख्या को एक साथ गुना करके ही लिख दिया था। तो अब तो आपको समझ में आया होगा कि सवाल सेटिंग रहता है। तो सीधी सीधी बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब अंश में है कि हर में है, केवल वहाँ पे देखना है। उसके बाद वाला टर्म को देखना ही नहीं है कि क्या है। निश्चित तौर पे हो सकता है कि यहाँ पर एक ही संख्या दे दे, इस तीनों संख्या के बदला में एक ही संख्या दे दे। कौन सा संख्या देगा, इस पूरे टर्म को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं सवाल का सेटिंग रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। हमने पढ़ा नेचर 9, जिसमें था हमारा अलजेब्रिक पार्ट, जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उस पर आधारित कुछ सवाल, जो कि पूर्णतया ख़त्म हो गया। अब आपको कुछ ही देर के बाद इनका PDF मिल जाएगा, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे दिए गए सारे सवालों को आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। और फिर मिलेंगे कल। और एक चीज़ बता दीजिए कि यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, यह हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर आप बताते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।